कि सबसे बड़ा सवाल, मामला बिल्कुल पहले से सेट था, जिसकी वजह से ये पहले से ही नायाब सिंह सैनी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। बार बार पहले तो मैंने समझा नहीं था नायब सिंह सैनी जी का बयान। हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं। पहली बात, अब आलोचना करने का टाइम है कांग्रेस का। ओवर कॉन्फिडेंस में रहे, ओवर कॉन्फिडेंस में रहे, कितने खुश हो गए राहुल। दूसरी बात, लोग जो है वो हार गया, तंत्र जो है वो जीत गया। वही लोग हैं जो कहते थे हाथी को जैकेट नहीं पहना जा सकता, चींटी को लिपस्टिक नहीं लगा सकता। अगर आज गांधी फैमिली है तो कांग्रेस है, गांधी फैमिली नहीं है तो कांग्रेस नहीं है। ना जवान परेशान, ना किसान परेशान, सबसे ज्यादा राहुल परेशान, कांग्रेस परेशान, बचे खुचे शर्मा जी परेशान, सबसे ज्यादा शर्मा जी परेशान। कोई भी होता फिर तो व्यवस्थाएं हो ही गई, तो फिर तो फट्टर गया और सैनी गया और खैनी गया। और विपक्ष को इस बात में लानत है, 1000 बार चेताने के बावजूद भी विपक्ष जो है चेत नहीं रहा। एक ही दिन एक बार आंदोलन चला दो भाई, ईवीएम बैन करो, बैलेट पेपर को वापस लाओ। आजकल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या कार्यकर्ता मान लीजिए, वो गधों के साथ भी आ रहे हैं। अभी नया प्रोग्राम चला है बिग बॉस, उसमें एक गधा भी आया है। चप्पल चोर एक भारतीय जनता पार्टी का। नमस्कार, आप देख रहे राष्ट्रीय सागर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, हरियाणा चुनाव खत्म हो गया। हरियाणा चुनाव खत्म होने के बाद जैसे ही भाजपा ने वहां पर अपने पूरे बहुमत पाई, उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम समर्थक भारतीय जनता पार्टी को लगातार अब समर्थन दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को जिलेबी वाले बयान पर लगातार घेर रहे हैं। अब इस बीच हमारे साथ एक चर्चा है, इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, क्या अनुमान था हरियाणा जीतने का? अनुमान तो बिल्कुल भाजपा को नहीं थी जो हरियाणा में हम जीतेंगे, बिल्कुल अनुमान नहीं था जो हम जीतेंगे। सबसे बड़ा सवाल, मामला बिल्कुल पहले से सेट था, जिसकी वजह से ये पहले से ही नायाब सिंह सैनी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पे कहा जा रहा है कि ये मामला जो है पूरा सेट था, सरकार तो बीजेपी की ही बननी। ये इसलिए उनको अपने काम पे भरोसा था, अपने किए हुए कार्यों पर भरोसा था, अपने कार्यों किए हुए विकास कार्यों पर भरोसा था, इसलिए जनता ने मोहर लगाई। नायब सिंह के जो 5 साल के कार्यकाल था, भाजपा के जो 10 साल के काम था, उस पर मोहर लगाई। अगर कांग्रेस ने उससे पहले कुछ किया होता तो कांग्रेस को जिताती। इसलिए कांग्रेस को नकारने का एक ही मात्र कारण रहा कि कांग्रेस हमेशा जुमलों की राजनीति करती है, देश को तोड़ने की राजनीति करती है, देश को नकारने के काम करती है। ऐसे इसलिए वही लोग हैं जो कहते थे हाथी को जैकेट नहीं पहना जा सकता, चींटी को लिपस्टिक नहीं लगा सकता। हरियाणा की जनता ने ऐसे ऐसे आदमी को दिखा दिया कि कैसे सारे काम संभव होते हैं। शर्मा जी क्या कहेंगे? चाचा कह रहे हैं कि वहां पर जो है राहुल गांधी सिर्फ जुमले के ऊपर जो अपनी सरकार, क्या कहते हैं, जुमलों के ऊपर अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। बीजेपी के बारे में कह रहे हैं ना, वो कोई बात नहीं है, कंफ्यूजन है थोड़ा सा। सबको पता है भारतीय जुमला पार्टी कौन है, एक ही के ऊपर टैग है भारतीय जुमला पार्टी किसको कहा जाता है, बेशर्म जनता पार्टी किसको कहा जाता है, बीजेपी की जो शॉर्ट फॉर्म है बेहद जलील पार्टी किसको कहा जाता है, सारी दुनिया जानती है। तो ये उसी के समर्थक है, तो इनको तो हमेशा 24 घंटे ने राहुल गांधी का डर सताया रहता है, सोते जागते उठते बैठते राहुल दिखता है इन्हें। तो लेकिन कमी कहाँ पे रह गई, किस वजह से जो है बहुमत कमी जो रह गई सर, कमी की बात थी इन्होंने जो है, एक तो पहली बात, अब आलोचना करने का टाइम है कांग्रेस का। ओवर कॉन्फिडेंस में रहे, ओवर कॉन्फिडेंस में रहे, कितने खुश हो गए राहुल गांधी को जो है बीजेपी वाले कह रहे कि अब जलेबी भेज रहे हैं। भेज दीजिए, अच्छी बात है, जलेबी खाने में बढ़िया चीज होती है, उसमें क्या बुराई है। आप भेजो तो सही, आप इतना दिल तो दिखाओ जलेबी भेजने का, आपकी हिम्मत नहीं है फिर भी अभी भी, उसके बावजूद भी जितना मर्जी आप कोशिश कर लो। बाकी आधे कचरा अधूरा कचरा ज्ञान लेके ये लोग आगे बाजार में आ जाते हैं। इन्हें ये नहीं पता कि मास लेवल पे जो भी किसी भी चीज का प्रोडक्शन होता है, उस चीज की प्रोडक्शन वाली जगह को फैक्ट्री ही कहा जाता है, हिंदी में कारखाना कहा जाता है, चाहे वो किसी भी चीज का प्रोडक्शन हो, किसी भी चीज का प्रोडक्शन हो। ये पहले से कांग्रेस का वोट बढ़ा है, पहले से सीट भी बढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह एग्जिट पोल के रिपोर्ट आ रहे थे, कहां पे लूपहोल रह गया कि आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गए। और दूसरी बात, लोग जो है वो हार गया, तंत्र जो है वो जीत गया।
सीधी सी बात है। अब 3 जिलों की बात करी जाए जिसकी हम शुरू से बात लोकसभा इलेक्शन से भी पहले से भी और 4 राज्यों के चुनाव से तब से हम इस बात की उठाते आ रहे हैं कि ईवीएम पे बैन होना चाहिए। एक बीजेपी को छोड़ के बाकी सारी पार्टी कहती है ईवीएम बैन होनी चाहिए, लेकिन एक अकेली बीजेपी जो कहती है ईवीएम बैन नहीं होनी चाहिए। अगर आप इतने बढ़िया हो, इतने अच्छे हो, सब कुछ हो, आपको जनता इतनी पसंद कर रही है तो एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा लो ना यार। ने भी आकलन किया था कि बीजेपी की 20 सीटें ही सिर्फ आ सकती है, लेकिन उसके बावजूद एग्जिट पोल में 60-70 सीटें कांग्रेस की दिखा रही थी। तो ये लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं क्या है, ये बस वो ये तरीके से बेवकूफ बना दिया गया है। अल्टीमेटली इन्हें ओवर कॉन्फिडेंस का डोज दे दिया गया था। हर जगह यही चल रहा था, सट्टा बाजार भी इस बात को कह रहा था, लेकिन अब बार बार पहले तो मैंने समझा नहीं था नायब सिंह सैनी जी का बयान, हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं, हम जीत रहे हैं, हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं। अरे सर आप कैसे जीतेंगे एग्जिट बोलते, अरे उसकी कोई चिंता नहीं, आप देखना हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं, हम ही सरकार बनाएंगे। अब वो बार बार जो उन्होंने जोर दिया ना कि हमने व्यवस्थाएं कर ली हैं, व्यवस्थाएं कर ली हैं, व्यवस्थाएं कर ली, वो कैसी व्यवस्थाएं थी अब सबने आगे पूरी जनता ने देख लिया। मेरा एक दोस्त है, मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक दोस्त है शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट से बिलोंग रखता है। उसका क्या होता है जब वो हमारी कोई मीटिंग से होती है, काफी सारे यार दोस्त वगैरह हम नए लोग मिलते हैं ना, तो अगर भाई साहब भी शेड्यूल कास्ट है और ये भी शेड्यूल कास्ट है और वो 2 लोगों को मिलवाता है, तो पता कैसे मिलवाता है, भाई साहब इनसे मिलो, ये हैं फलाने आदमी हैं, और इनसे मिलो, ये हमारे अपने हैं, अपने हैं, मतलब अपने हैं कि ये भी शेड्यूल कास्ट है, ये भी शेड्यूल कास्ट है, मैं भी शेड्यूल कास्ट, तो ये हमारे अपने हैं। तो वही चीज मुझे आज उन्हें नायब सिंह सैनी जी की याद आ रही है कि हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं, हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं, हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं। राहुल गांधी पे आरोप लगता है कि परिवारवाद की राजनीति करते हैं, और जब तक राहुल गांधी कांग्रेस के अंदर है तब तक सरकार नहीं। ये लोगों की गलतफहमी है जो इस तरह की बात उठा रहे हैं ना। ये बात अगर बीजेपी के थ्रू उठाई जा रही है तो भी गलत है, और बीजेपी अगर इस मामले में अब कामयाब हो गई, मैं आज गारंटी से आपको कहता हूँ, अगर आज गांधी फैमिली है तो कांग्रेस है, गांधी फैमिली नहीं है तो कांग्रेस नहीं है। ये बात आप मानो या ना मानो। आगे दिल्ली के भी चुनाव है। हाँ जी, दिल्ली के चुनावों में मैं तो क्लियर कहता हूँ, दिल्ली के चुनावों में चाहे मेरे लाख दावत है, लाख मेरी वो है, कांग्रेसी हूँ मैं, उसके बावजूद भी मैं बता रहा हूँ कि दिल्ली में कांग्रेस नहीं आ पाएगी, बीजेपी भी नहीं आ पाएगी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी रिपीट करेगी। ये फैक्ट है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी रिपीट करेगी, लेकिन सीटें उसकी पहले के मुकाबले 62 के मुकाबले कम होंगी, कम से कम 10, 15, 20 सीटों का फर्क आ जाएगा, लेकिन सरकार वही बना के ले जाएगी आम आदमी पार्टी। मनोहर लाल खट्टर की सरकार अगर होती तो क्या बीजेपी जो है इस तरह से अपनी बहुमत ला पाती? नहीं, अभी आ जाता वो तो, चाहे फिर मनोहर खट्टर की हो, जब व्यवस्थाएं हो ही गई तो बात ही खत्म होगी सर। फिर तो चाहे खट्टर हो, चाहे कट्टर हो, चाहे सैनी हो, चाहे खैनी हो, कोई भी होता, फिर जब व्यवस्थाएं हो ही गई तो फिर तो खट्टर क्या और सैनी क्या और खैनी क्या। बीजेपी ने व्यवस्था पहले ही कर ली। बिल्कुल मान लिए, हमने इस बात को मान गए। इस बात के लिए सैल्यूट है बीजेपी को, और विपक्ष को इस बात में लानत है। 1000 बार चेताने के बावजूद भी विपक्ष जो है चेत नहीं रहा, समझ नहीं रहा कि आंदोलन किस चीज के लिए खड़ा करना चाहिए। वो उलझा हुआ है संविधान बचाने में, वो उलझा हुआ है रोजगार दिलाने में, वो उलझा हुआ है हिंदू मुस्लिम से बचाने के लिए, वो उलझा हुआ है अपनी शिक्षा स्वास्थ्य के लिए। वो इन सब चीजों को छोड़ के एक ही दिन एक बार आंदोलन चला दो भाई, ईवीएम बैन करो, बैलेट पेपर को वापिस लाओ ना, आप अल्टा पल्टी देखो चुनाव में तो बात है फिर। अच्छा, आप कह रहे हैं ईवीएम को बैन कर देना? बिल्कुल, मैं तो शुरू से इस बात का समर्थक हूँ। ना जबान कांग्रेस जीत रही है तो भी, कांग्रेस हार रही है तो भी, इस मामले में अखिलेश यादव जी का सीना चौड़ा करके उन्होंने बोला है कि 80 की 80 सीट भी हम अगर जीत जाते तो भी मैं ईवीएम को दोष देता, तो इस बात से मैं उनकी सहमत हूँ। ना जबान परेशान, ना किसान परेशान, सबसे ज्यादा राहुल परेशान, कांग्रेस परेशान, बचे खुचे शर्मा जी परेशान, सबसे ज्यादा शर्मा जी परेशान। 6 महीना से यहाँ बोलते बोलते ये परेशान हो गए, अब कांग्रेस पर ठिकरा फोड़े हैं ये, अब भाजपा पे और चुनाव आयोग पर नहीं फोड़े। चुनाव आयोग का जो फैसला है निष्पक्ष है और निष्पक्ष रहेगा, इस पर क्या। रही बात शर्मा जी के परेशान होने की, देखिए जी मेरी उम्र लगभग जो है 2/3 बीत गई है। एक आम आदमी की उम्र 70-75 साल की मानी जाती है, उसमें से लगभग मैं 50 क्रॉस कर चुका हूँ। अगर भगवान की दुआ से आज वेल सेटल्ड हूँ, सब कुछ है, घर है, परिवार है, बच्चे हैं, सब सेटल है, तो मुझे अब अपने लिए तो कोई चिंता नहीं है। लेकिन मेरी आने वाली जो पीढ़ी है, जो आने वाला भविष्य है, अगर ये बीजेपी आने वाले टाइम में और रह गई तो ये देश को जो है हालात इतने बदतर कर देगी कि लोगों से बात कर रहा था, कुछ लोगों से बात कर रहा था तो साफ तौर पे कह रहे थे कि वहां हरियाणा के अंदर बीजेपी की नहीं बल्कि आरएसएस की जीत हुई। आरएसएस की भी जीत हुई है, आरएसएस ने भी जोर लगाया। 16,000 सभाएं करना 4 महीने में कोई कम नहीं होता, इस बात से हाँ कोई इंकार नहीं कराया जा सकता। उस लेवल पे जो है कांग्रेस हमारी चूक गई। अगर इसे हम तंत्र को हटा के अगर लोक पे बात करी जाए तो कांग्रेस के हारने के सिर्फ 2 ही रीजन रहे हैं। एक तो उसकी अंदरूनी गुटबाजी, शैलजा जी को इन्होंने मोहरा बना के आगे करा और शैलजा जी के बार ऊपर कंधे पे रख के बंदूक चलाई गई, लेकिन शैलजा ने अपना कंधा नहीं हटाया। दूसरी चीज, आम आदमी पार्टी को इन्होंने जो लिबर्टी दी चुनाव लड़ने की, आम आदमी पार्टी के खाते में 2 या 4 सीट डाल देते तो शायद फर्क पड़ जाता। आम आदमी पार्टी करीब 1.5% वोट लेके, करीब 15 सीटें ऐसी हैं, 14-15 सीट ऐसी हैं कि जिसमें आम आदमी पार्टी को जो वोट मिला है वो,
और जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में हार का अंतर रहा है वो लगभग बराबर है। केजरीवाल को बाहर इसीलिए लाया गया ये तो ताकि मैंने पहले कांग्रेस भी कहा था, ये तो पहले भी कहा था मैंने, जिस दिन के आप शायद यहाँ पे थे उस दिन मैंने पहले ही कहा था कि केजरीवाल को जो जेल मिली थी राजनीतिक कारणों से, केजरीवाल को बेल मिली राजनीतिक कारणों से। और केजरीवाल को बेल किस दिन मिली? 13 सितंबर को। 13 सितंबर क्या था? नॉमिनेशन फाइल करने का लास्ट दिन था, जिस दिन अपने आम आदमी पार्टी के सारे कैंडिडेट उस दिन नॉमिनेशन फाइल कर चुके थे। बीजेपी जो है पूरे तरीके से खेल बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी आज की डेट में बहुत माइंडेड गेम खेल रही है और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कांग्रेस पिछड़ रही है इस मामले में। कांग्रेस मनोवैज्ञानिकों का सहारा ले रही है, कांग्रेस तंत्र का सहारा ले रही है, कांग्रेस लाठी का सहारा ले रही है, कांग्रेस सारी एजेंसियों का, सॉरी कांग्रेस नहीं बीजेपी। एक चीज शर्मा जी आपको बता दूं, शायद आपको पता नहीं होगा क्योंकि आप टीवी कम देख रहे होगे, प्रोग्राम नहीं देख रहे होगे। आजकल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या कार्यकर्ता मान लीजिए वो गधों के साथ भी आ रहे हैं, गधों के साथ आ रहे हैं। मैं रिकॉर्ड जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या कार्यकर्ता वो गधों के साथ भी आ रहे हैं। अब पूछे कैसे, यही बता देता हूँ। अभी नया प्रोग्राम चला है बिग बॉस, अच्छा, उसमें एक गधा भी आया है। वो चप्पल चोर एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी गया है। तो आप सोच लीजिए कि इनकी दुर्दशा क्या है कि जहां गधे की इज्जत हो रही है वहां भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता की इज्जत हो रही है। राहुल गांधी का एक बयान जलेबी वाला, उसे जो है खूब वायरल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी फिर से वही काम कर रहे हैं जो एक बार आलू से सोना निकालने का काम कर रहे हैं। देखिए, हल्दीराम को कौन जानता मालूम है? हल्दीराम को वर्ल्ड में जानते हैं लोग। हल्दीराम का प्रोडक्शन जितना भी होता है वो वर्ल्ड में जाता है, वो फैक्ट्री में बनता है, किसी के घर में नहीं बनता है। ब्रिटानिया या पार्ले जी किसी के घर में नहीं बनता, वो भी फैक्ट्री लगी है। और अच्छी बात है, हम तो कहते जलेबी की बने, जलेबी भी एक्सपोर्ट हो, हमारे देश का नाम हो कि हाँ जलेबी भी भारत से बन के आती है। इसमें रोजगार तो मिलेगा। रोजगार तुम्हारे कहने का मतलब ये तो नहीं है कि नाले से गैस निकल जाएगी, अंधेरे में रडार पकड़ लेगा, ये तो नहीं होगा कि हम किसी में कहोगे 35 साल, किसी में कहो 50 साल, किसी में कहोगे 40 साल। झूठ बोल, कहते नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, इनके अंदर अकल नहीं है। ये मानता हूं कि आप आदमी को डराते हो राष्ट्र के नाम से। बताइए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात पता है क्या, तो कुछ लोग जो है ना समय से आगे की बातें करते हैं और जीनियस लोग जो होते हैं उन्हें आमतौर पे जो लोग होते हैं वो उन्हें बेवकूफ़ समझते हैं। हमारे गणितज्ञ रामानुजन थे, जब शुरुआत में उनके साथ क्या हालत हुई थी, उनके ऊपर एक फिल्म भी बनी है जो मैंने देखी है। उनको कोई वेटेज नहीं दी जाती थी, वो हमेशा गणित में उलझे रहते थे। उन्होंने गणित की कितनी सारी पाइथागोरस प्रमेय और ये सब चीज़ों का उन्होंने डिटेल दी। 16वीं सदी में एक वैज्ञानिक था गैलीलियो, जिसने टेलीस्कोप का आविष्कार करा था और उसने टेलीस्कोप का आविष्कार करने के बाद ये प्रतिपादन करा था सिद्धांत कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है, लेकिन बाइबल में लिखा गया था कि सूर्य जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। तो उसकी बात को नकार दिया गया था और उसे ताजिंदगी जो है नजरबंद करके रख दिया गया था, क्योंकि उसने समय से आगे की बात करी थी। अब राहुल जी जो है वो समय से थोड़ी सी आगे की बात कर जाते हैं, तो आज की डेट में वो महामूर्खों को समझ में नहीं आती है। आज की पुरानी थोड़ी सी बात करते हैं। राजीव गांधी जी थे, जब 1987 में राजीव गांधी जी ने वो लॉन्च करा था हमारा इंटरनेट लेके आए, कंप्यूटर लेके आए, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसका विरोध करा था। अरे कंप्यूटर आ गया, अब तो ये लाखों लोगों की नौकरियां खा जाएगा, ये इस तरह से काम हो जाएगा, हमारे देश में तो पहले इतनी बेरोजगारी है और कंप्यूटर लागने के बाद हमारे देश में बेरोजगारी और बढ़ जाएगी। और उसका विरोध करने के लिए बैलगाड़ी से संसद गए थे कि कंप्यूटर ले आए तो अब तो नौकरियां खत्म होने वाली है। लेकिन आज उसी कंप्यूटर की बदौलत हमारे मोदी जी क्या कहते हैं, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया कहते हैं ना, उसकी बदौलत उसके बाद उन्होंने जो है एटीएम की स्थापना करी। पहला एटीएम जब स्थापना हो, अरे ये तो कैशियरों की नौकरी खा जाएगा, एटीएम लगना शुरू हो गए पूरे देश में तो ये तो कैशियरों की नौकरी खत्म कर देंगे। लेकिन आज हर बंदा एटीएम पे डिपेंडेंट है। उसी तरह 1991 में पीलीभीत में एक चुनावी जनसभा में राजीव गांधी जी ने कहा कि मैं देश को मोबाइल टेक्नोलॉजी से युक्त करूंगा। उस वक्त 91 में हमारे देश में किसी को कोई अता पता नहीं था कि मोबाइल नाम की भी कोई चीज होती है। लेकिन 94 में जब मोबाइल लॉन्च हो गए और हमारे देश में आए, शुरुआत में बहुत महंगे बिके थे, लेकिन 2004 में फिर से दोबारा मोबाइल क्रांति हुई। टाटा, रिलायंस, जियो तो बहुत बाद में आया, टाटा, रिलायंस और यूनिनॉर, ये दुनिया तमाम कंपनी आगे जो है उसमें शामिल है। तो राजीव गांधी जी को भी यही गोल है, अरे कौन सा मोबाइल, कैसा मोबाइल, कैसा मोबाइल। तो आज वही चीज जो राजीव ये बोलते हैं राहुल गांधी जी, जो समय से आगे की बात बोलते हैं, तो आज की डेट में वो महामूर्खों के पल्ले पड़ने वाली चीज नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि महामूर्खों के सामने उन्हीं मूर्खतापूर्ण बातें करके उन्हें उलझा लो तो वो खुश हो जाते हैं। मोदी जी खुद कहते हैं कि ये परिवारवाद की राजनीति है और देश की जनता और हरियाणा की जनता इसे टिकने नहीं देगी। परिवारवाद की राजनीति, किसको परिवारवाद पे वो टारगेट करते हैं? क्या वो राजनाथ सिंह के बेटे को टारगेट करते हैं? पंकज सिंह जो विधानसभा चुनाव लड़ता है, नहीं करते। वो क्या वो जय शाह को टारगेट करते हैं? नहीं लड़ते। क्या वो बांसुरी स्वराज को टारगेट करते हैं? नहीं करते ना। क्या वो नीलेश राणे को करते हैं? नारायण राणे का जो बेटा जो आज की डेट में बीजेपी कर रहा है, क्या वो उसे टारगेट करते हैं? नहीं करते। उसके बाद तमाम आप ये देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह के टिकट काटा, उसके बेटे को टिकट दे दिया। क्या ये परिवारवाद नहीं है? क्या जो अजय मिश्र टेनी जो था, जिसने किसानों के ऊपर उसके बाप को गृह मंत्री बनाए रखा, क्या ये परिवारवाद नहीं है?
कि उसका बेटा जो है वो तो जेल में और उसके बाप को गृह मंत्री बनाए रखा, क्या ये परिवारवाद नहीं है? परवेश साहब सिंह वर्मा पिछले साल हमारे पश्चिमी दिल्ली से सांसद था, साहब सिंह वर्मा जी का बेटा, क्या ये परिवारवाद नहीं है? अपने परिवार में जाके तो पूरी लिस्ट निकाल के मैं दे दूंगा, पूरी लिस्ट निकाल के दे दूंगा, लेकिन दूसरे के ऊपर हमेशा उंगली उठानी है। ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम लिया, उन्होंने साफ तौर पे विनेश फोगाट को कहा है कि उसके जेठ सिर्फ मेरे नाम पर हुई है। उसके जेठ, विनेश के जेठ जो है वो सिर्फ ब्रजभूषण के नाम पर हुई है। किसी भी तरह से आप अपने कॉलर खड़े कर लो जी भाई साहब, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खुश हो लो, एक बड़ी पुरानी देहातों में कहावत है, छाछ पी के पिल्ला खुश हो जाता है, तो खुश होने दो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर आपने सुना आम जनता की राय, यहाँ पर शर्मा जी ने अपनी बातें रखी। स्टेज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ हंगर।